brief introduction for kids as well कि उस समय में I mean different decades में how the IIT pattern has evolved. So what was the pattern at your time? Of course, IIT pattern changes every year for that sake, but still for your year and Shimon and Arvind sir, क्या pattern था आपके time पे? देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मैं बताऊं, हमारे टाइम में देयर यूज्ड टू बी 2 स्टेजेस. आज भी दो स्टेजेस हैं, बट हमारे टाइम में जो 2 स्टेजेस थे उसमें फर्स्ट स्टेज को हम IIT JEE स्क्रीनिंग बोलते थे और सेकंड स्टेज को हम IIT JEE मेंस बोलते थे उस टाइम पे. तो जो हमारा स्क्रीनिंग वाला पार्ट होता था वो पूरा ऑब्जेक्टिव होता था. मुझे आज भी याद है, उसमें मेरा 3908 रैंक आया था. और जो हमारा सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, JEE मेंस वाला पार्ट है, वो सब्जेक्टिव पेपर होता था. IIT JEE मेन, तो फिर अब जो JEE मेन है तब उसे क्या कहते थे? अब जो JEE मेन है वो अब JEE मेन आपका इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ IIT JEE स्क्रीनिंग हमारे टाइम में और AIEEE एंड लॉट ऑफ लोकल CET एग्जामिनेशन जो उस टाइम पे होते थे. उस टाइम ट्रिपली बोल सकते हो, और काफी स्टेट लेवल के CETs के एग्जाम्स होते थे. हाँ हाँ. तो रही बात पैटर्न की, तो हमारे टाइम में जो सब्जेक्टिव पेपर होता था उसमें भी जनरली हमारे धुएं उड़ जाते थे. मतलब वो ऐसा एग्जाम होता था कि यार तुम ओपन बुक ले लो, तुम किताबें खोल लो, फिर भी तुम वो 6 क्वेश्चन 2 घंटे में करके दिखा दो. हाँ, ये दोस्त वाला एंगल है. ये मतलब लेग पुलिंग स्टार्ट कर दिया आपने अभी. हाँ, वैसे मैं कहता हूँ, मैं पीछे कह रहा था कि सर आपके टाइम में तो पेपर का कुछ खास, मतलब अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन लगते थे आपके टाइम के तो. बट हाँ, हमारे टाइम मुझे लगता था अभी 81 स्कोर आया था मेरा एडवांस जो सब्जेक्टिव पेपर था आउट ऑफ 240. हाँ हाँ, क्लियर हो गया था. और मेरे एक cleared. And you cleared. और उसमें भी सर सॉरी 180 से था. मेरे को थोड़ा सा मेमोरी बाल जा रहे हैं. सो उसमें भी मैथ्स में 60 में से 9 या 7 कट ऑफ था मैथ्स के एग्जाम में. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन उस टाइम पे क्या लेवल होता था, क्या डिफिकल्ट होता था. और इनफैक्ट हम लोगों को क्या डिफिकल्ट लगता था. हो सकता है कि आज की जनरेशन को तो बहुत आसान लगा हो, बट हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता था. आपके टाइम पे तो लेट बाद में आती, क्योंकि लेट है. पहले सिंह से पूछेंगे क्योंकि दैट इज द ओल्डेस्ट वन पैटर्न. I think when Hari was talking about कितने मार्क्स आए थे, I was wondering कि मुझे तो यही नहीं पता मार्क्स कितने आए थे, because बस क्लियर हो गया है. हमारे टाइम में सिंपल होता था भाई, आप पास हो या नहीं पास हो, सिंपल सी बात So है. should we say it was easier or should we say it was ignorance की हमें पता ही The नहीं था. awareness was very good. Awareness. I would have to put it that way. So you get ranked, right? So yeah. So in fact the ragging used to start with तुम्हारी हवा कितनी है, what is your all India rank? Right. So the only thing we used to have was, so as Hari was mentioning, so there were 2 patterns. So first was, so 2 दिन में 4 एग्जाम लिखे जाएंगे. पहले दिन सबसे मॉर्निंग में 3 hours of screening. So 180 question approximately was there. Okay. Which were all objective types. So those were the, and then there were 3 papers. So physics or something on the second half of day 1, and next day. But they used to happen separately. So there would be 2 days. First day morning screening 3 hours. Then you take 1 or 2 hour break. Second half 1 paper full, which will be either of the physics, PCM. chemistry, math for 3 hours. And then next day first half, second half. So पूरे 2 दिन में 4 पेपर हो गए. एंड उसके बाद आई स्टिल रिमेम्बर घर आके यही बोलना होता था, स्क्रीनिंग तो बहुत अच्छा हुआ है, अब देखते हैं अब आगे क्या होगा. अब ये तो बच्चों आज तक चला आ रहा है. एग्जैक्टली नहीं, ये तो बच्चों से पूछना बनता है. हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली, बच्चों आप बताओ, आप में से कितनों को पता था एक्चुअली पहले एक तरह से 4 पेपर होते थे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सेपरेट 3 आवर्स का पेपर होता था. ये कितनों को पता था, जरा बताइए चैट में हमें जरा पहले तो. ये तो मैं भी जानना चाहूंगा कि उस वक्त क्या स्टेटस था आप लोगों का, कि मतलब सॉरी उस वक्त में अभी का क्या स्टेटस है तुम लोगों का. हम भी उस डेकेड में जा रहे हैं ना. उस डेकेड में धीरे-धीरे बच्चों को नहीं पता था एक्चुअली, काफियों को नहीं पता था. काफियों को नहीं पता था, लेकिन इनफैक्ट ये सर आपका ये 2 बैक टू बैक डेज में होता था कि वो डेज में काफी गैप होता था. नहीं, बैक टू बैक और इतना भी बताते हैं. तो जैसे मोदी नगर में पढ़े थे तो सेंटर भी नहीं होता था मोदी. सो देयर वर वेरी लिमिटेड सेंटर्स आल्सो. सो मोदी नगर के पास मेरठ वाज द प्लेस. सो वी यूज्ड टू, सो द फर्स्ट चॉइस वाज नॉट कि IIT जाना है कि नहीं, सेंटर कौन सा लिखने के लिए. So there was a big debate between our friends. There were 4-5 of us who were writing. So we said कि यार दिल्ली जाके पेपर लिखना है कि मेरठ जाके पेपर लिखना है. So that was a choice which has to be made at that time, and it was back to back. So I still remember 4th May and 5th May was the date on which we wrote both those 2 days paper, which included screening as well as the exams.
एंड इन द एंड जब एडमिशन नहीं होती थी, रैंक नहीं आती थी, तो यही होता था नहीं कि होगा। मेन तो बहुत अच्छा लगा, लगता है स्क्रीनिंग में ना 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए होंगे। सर यही होता था कि यार मेन स्क्रीनिंग तो सही हो गया, बट वो मेन वाला जो सेंटर था ना, वहाँ पक्का नहीं चल रहा था, आवाज बहुत कर रही थी, वो दिक्कत रहेगी, ऐसा भी होता था। वो तो कॉमन था, मेरठ के सिविल लाइंस और डोगरा लाइंस के सेंटर में पंखे कम ही चलते थे। नाउ कमिंग टू लेटेस्ट पैटर्न जिससे बच्चे शायद काफी रिलेट करेंगे. So what was pattern of IIT at your time, Shimon? So I wrote in a very unique year. Okay, so I wrote in 2013. Oh and man. that was a very Shifting special phase. year. Oh. So that year, the entire pattern got shifted. So you guys wouldn't have heard of AIEEE, right? So AIEEE is what you write as JEE Mains right now. So JEE Mains started with me, exactly my batch, and it is continuing so on and so forth. So JEE Mains was started exactly as an objective type of 360 marks when I was writing in 2013, and it was like your screening test, basically like your screening test. And then the advance, have you guys heard of OMR sheets? Students? I don't think they know it because this year people write in computers, right? They just Oh. OMR sheets. Guys, Now have it's you? completely online. Absolutely. So OMR sheets are the ones in which you bubble the options, right? Actually, I didn't realize that. Yeah. It's been, Exactly. So so I think here I should intervene actually because actually it's been a while that OMR sheets has been used now. It's very normal, common. In fact, I also did not realize कि अब अभी वालों को तो OMR पता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे होता है पेंसिल डार्क यूज करना है, इतना भरा होना चाहिए. इफ इट इज हाफ बबल्ड देन नंबर नहीं मिलेंगे. and then IIT put a rule that you black pen. Yes. That made things worse because if you shade one option wrong, and if you don't realize it, and if you keep going, It's gone. you're done for. So there have been people who did that, and they have had a very सो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने वेदांतु ज्वाइन कैसे करना है. गाइस, इस समय वेदांतु एड फेस्ट चल रहा है जहां पे आपको हर एक कोर्स पे 50% का ऑफ मिल रहा है. तो फटाफट वेदांतु को ज्वाइन करिए और रेवोल्यूशन का पार्ट बनो. अगले साल वेदांतु इज गोइंग टू ब्रेक दिस ईयर रिकॉर्ड अगेन बिकॉज पिछले साल हमने 500 क्रॉस किया था, इस साल तो 1500 क्रॉस कर दिया है जेई एडवांस में. तो अगले साल मुझे लगता है कि 2500 या 3000 तो बनता ही है. तो क्यों ना तुम भी फटाफट ज्वाइन कर लो वेदांतु और इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन जाओ. तो बेटा अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे आप वेदांतु को ज्वाइन कर सकते हो. इस समय 15, 16, 17, 18, 19 इन दिनों में वेदांतु वेट फेस्ट के थ्रू आपको 50% ऑफ मिल रहा है. लेट मी टेल यू आपको लिंक को कैसे यूज करना है और कैसे कूपन कोड को अच्छे से लगाना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए. आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको अपनी क्लास के मुताबिक सारे लिंक यहां मिलेंगे. से यू आर गोइंग टू ड्रॉप, तो आपने 13th वाला लिंक क्लिक कर देना है. यहां पे नीचे जाओगे, आपको यहां पे ये दिखेगा. अगर तो आपने 1 मंथ ज्वाइन करना है तो ऑलरेडी 50% का कूपन यहां पे लगा हुआ है. ऑलरेडी प्राइस 2000 पे है. फटाफट वेदांतु को ज्वाइन कर लो इस लिंक को क्लिक करके. बट अगर आपको फुल कोर्स लेना है, आपने डिसाइड कर लिया, यू आर नो मोर इन कंफ्यूजन, तो लेट मी टेल यू आप कूपन कोड को पहले चेंज करिएगा. ये डिस्काउंट और बढ़ेगा. कैसे देखो, यहां पे अभी दिखा रहा है 5299. आप व्यू ऑल ऑफर्स में जाओ, यहां पे इस कोड को हटा दो और एक नया कोड ऐड कर दो VJEERES. VJEERES. जैसे आप कूपन कोड लगाओगे, अप्लाई करोगे, सी द प्राइस हैज गॉन डाउन फर्दर. तो यह है तरीका वेदांतु को ज्वाइन करने का एड फेस्ट में. ईयर वाले कोर्स पे आपने कूपन लगाना है VJEERES. अगर आपको 1 मंथ लेना है तो वो ऑलरेडी कूपन लगा हुआ है आपके भाई का, तो आप टेंशन मत लो, आपको ऑलरेडी 50% डिस्काउंट मिल रहा है. सो वेटिंग फॉर यू गाइज. फटाफट वेदांतु ज्वाइन करो और अगले साल अच्छे रैंक लेके निकलो वेदांतु से. जेई एडवांस क्लियर करो और IIT में पहुंचो. ऑफ कोर्स यही डिस्काउंट 12th के बच्चे और जो 11th के बच्चे उनके लिए भी चल रहा है. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ज्वाइन वेदांतु. सी यू ऑल सून.